तो कैसे हो भाइयों और दोस्तों, मजदूरी की राह पर आगे बढ़ते हुए हम इस सीरीज में लेके आए टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और तुम कर लो वीडियो को 2 की स्पीड पे, ताकि तुम्हारा यूनिट हो जाए टाइम पे कंप्लीट। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट होते रहे देखेंगे, और ये कंप्लीट यूनिट है। इसके अलावा तुम्हें कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस तुम चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चैनल का नाम है इंजीनियर्स रिवाइवर, ठीक है, जिससे कि तुम्हें बार बार हर सेमेस्टर एक रात पहले पेपर के तुम्हें भटकने की जरूरत ना पड़े। तुम आराम से कोई भी यूनिट और किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ सको। मैं जहां तक प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारी इस मजदूरी की राह को आसान बनाऊं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो करते हैं शुरू। सारे टॉपिक्स देखेंगे एक कंप्लीट यूनिट में जो हैं, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर वो क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। आपका साक्षात्कार से क्या अर्थ है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है। इंटरव्यू इज एन साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि देख, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है मनोवैज्ञानिक, और सोशियोलॉजिक का मतलब क्या होता है समाजशास्त्रीय। इंटरेक्शन, अब इसमें इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more person for a specific person, ठीक है, in which interviewer ask the interviewee specific question in order to assess his her suitability for recruitment, admission और promotion। ठीक है, सपोज करो एक क्या है इंटरव्यूअर है और एक क्या है इंटरव्यूई है। तो इंटरव्यूअर क्या होगा, जो हमारा इंटरव्यू लेगा, ठीक है, क्या करेगा, चेक करेगा हमारी नॉलेज को और वो हमारी सुटेबिलिटी को क्या करेगा, उसका आकलन करेगा। ठीक है, ताकि वो चेक कर पाए कि हम जिस पर्सन को, यानी कि इंटरव्यू जिस पर्सन को सेलेक्ट कर रहा है वो सुटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज अ सिस्टमाइज्ड मेथड टू कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन टू नो हिज हर व्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये डाटा कलेक्शन का बेस्ट मेथड है। इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। तो टू सिलेक्ट ए पर्सन, एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए हम इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, हम किसी भी पर्सन को मॉनिटर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा को भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। ये था इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द वेरियस स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की, यानी कि एक मजदूर के क्या स्किल्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखते हैं, पहला उसमें क्या होना चाहिए, किसी भी मजदूर को जो हम चुनते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी मजदूर को चुनते हैं तो उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने शॉर्ट में बता दिया, पर तुम चाहो इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये बना के भी तुम लिख दोगे एग्जाम के अंदर। बाकी हम देख लेते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है, एबिलिटी टू कैरी आउट अ टास्क एसोसिएटेड विद टेक्निकल रोल्स। सपोज करो कि एक पर्सन, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जिसको हम एक आईटी सेक्टर में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियसली होनी चाहिए। ठीक है, वो एक मजदूर है तो उसको मजदूरी आनी चाहिए, ठीक है, जो उसका मेन काम है। दूसरी चीज क्या, उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। वो क्या है, एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन, टू मेक डिसीजन। सपोज करो एक पर्सन है वो बोंदू टाइप का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय की तरह, एक मजदूर की तरह हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेन चीज क्या है, उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू सॉल्व ए कंपनीज प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव इट्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, कि वो एनालाइज कर पाए अपने आप को, अपने काम को और अपनी नॉलेज को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने काम को ज्यादा इंप्रूव कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। तो इसलिए उसके पास क्या होनी चाहिए, एक मजदूर के पास एनालिटिकल स्किल्स। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या है कि कुल मिला के उसे बढ़िया सा चूतिया बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर वो बात कर पा रहा है क्लाइंट के साथ, ठीक है, उसको अपने थॉट्स बता पा रहा है, उसका अपने आइडियाज बता पा रहा है, अपनी कंपनी के बारे में बता पा रहा है ढंग से, तो क्लाइंट क्या है, वो जल्दी हमारे पास क्या आएगा, कंपनी के पास आएगा अपने प्रोडक्ट्स को
बनवाने के लिए। तो कुल मिला के उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन उसे अच्छा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है, स्किल्स टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कलीग्स, ठीक है, सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। कुल मिला के उसके पास क्या होना चाहिए, भाईचारे वाला एबिलिटी होनी चाहिए। वो आराम से एडजस्ट कर सके एनवायरनमेंट में, और वो क्या कर सके, आराम से बातचीत कर सके और एक टीम मेंबर की तरह और रिलेशनशिप बिल्ड कर सके बिटवीन कलीग्स एंड सीनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एक सेम पर्सन के पास ही काम कर पा रहा है, ठीक है। अगर हम उसे किसी और टीम में भेज रहे हैं या फिर हम किसी और कंपनी में भेज रहे हैं तो वो वहां के एनवायरनमेंट को भी क्या करे, आराम से अडॉप्ट कर सके। तो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो अगली स्किल्स क्या है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। वो पर्सन जो है, जो मजदूर हम चुन रहे हैं, उसे पता होना चाहिए कि कितनी मजदूरी करनी है, ठीक है। वो अपने काम को मैनेज कर सके, टाइम पे कंप्लीट कर सके। तो वो कंप्लीट करने के लिए उसके पास, टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उसके पास मैनेजमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो इसमें हमारे पास कुल मिला के 5 स्टेप्स होते हैं कि उसे फॉलो करने चाहिए इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 5 स्टेप है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला स्टेप क्या है, सेल्फ एनालाइज अवर स्ट्रेंथ एंड नॉलेज वी पॉसेस। मतलब कि हमें खुद को एनालाइज करना है सबसे पहले। किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें खुद को एनालाइज करना है कि जो हमारे पास नॉलेज है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हमने अपने आप को एनालाइज कर लिया। सेकंड स्टेप है कि हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जिस जॉब के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉम्पिटेंस है या क्षमता है या फिर नहीं है, ठीक है। सपोज करो मुझे आता है प्लम्बर का काम और मैं चला जाऊं मिस्त्री का काम करने, तो मेरी जो मजदूरी है वो रिलेट नहीं कर पा रही है काम से, ठीक है। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या देखना है, अपने आप को एनालाइज करना है। सेकंड स्टेप में हम एनालाइज करेंगे कि हमारी जो स्किल्स हैं वो काम के अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब अगर मुझे फ्रंट एंड का काम आता है तो मुझे फ्रंट एंड के लिए ही जॉब देखनी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के बैक एंड के लिए पहुंच जाऊंगा, या फिर बैक एंड का आता है तो मैं फ्रंट एंड के लिए पहुंच जाऊंगा। तो ये चीज जो है हमें पहले देखनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, फंक्शन, डेवलपमेंट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुल मिला के हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कंपनी के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग क्या, उसी की हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फोर्थ स्टेप क्या आता है, इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइकली टू बी आस्क्ड एंड देयर प्रोबेबल आंसर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर जिसने भी इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उनको एक बार देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है किस क्वेश्चन के आने की और उसका आंसर हमें क्या देना है। फिफ्थ स्टेप क्या आता है, डिस्कस। हम क्या करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाता है तो हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू को क्रैक किया है, हम उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 स्टेप। तो मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या थे। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, हमें खुद को एनालाइज करना है हमारे पास क्या क्या स्किल्स है। सेकंड स्टेप, हम सुटेबल हैं उस रोल के लिए जिसके लिए हमें इंटरव्यू देना है या नहीं, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है हमें गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे जो लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, हम डिस्कस करेंगे उस पर्सन से जो इस इंटरव्यू को, इस कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीडी, ग्रुप डिस्कशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर जीडी, ग्रुप डिस्कशन के लिए डोंट्स एंड डूज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो भाई, इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक रिलेशनशिप में जैसे लॉयलिटी बंदी की और बंदे की मेन होती है ना, वैसे ही इस यूनिट में सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो है ये ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। लास्ट टाइम इससे काफी कुछ मतलब 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर आते थे, तो उस टाइम पे इसमें क्या है, इस वाले टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मतलब 25 नंबर का आता है एक यूनिट से, तो कम से कम 15 नंबर का इसमें से आया है इस टॉपिक से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। GD refers to an oral communication situation in which a small number of professionals meet to discuss a problem or issue। तो कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जैसे सपोज करो तुम्हारी गली में 4 आंटियां जो है इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और फिर जो डेटा का शेयर होता है, डेटा शेयरिंग होती है, इधर की चुगली उधर की चुगली, तो वो क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक
मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें उसमें कंपनी के जो मेन बंदे होते हैं या फिर जो भी अलाउ करने होते हैं उन्हें उस ग्रुप डिस्कशन में वो अलाउ करते हैं। तो वो कुल मिला के क्या होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन होती है जिसमें प्रोफेशनल्स आते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या फिर इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके वो सॉल्यूशंस को पता करने की कोशिश करते हैं कि सब जितने भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप डिस्कशन में उनके थॉट्स को देखते हैं, उनके आइडियाज को देखते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं, फिर उन्हें एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन यही है। ठीक है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एन सिग्निफिकेंट मैटर रिलेटेड टू द फंक्शन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन में यही देखा जाता है कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब तो 7 मार्क्स के आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन, तो इसमें ये 7 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछेगा वो कि ग्रुप डिस्कशन क्या है और उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये डूज फॉर जीडी। जीडी में क्या क्या हमें करना चाहिए। पहला क्या है, डिफाइन द टॉपिक। हम जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं या इशू के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनालाइज इट्स स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस। हमें एनालाइज करने हैं उसके स्कोप को और इम्प्लीकेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी ब्रीफ टू द पॉइंट। हमें कथा कहानी नहीं बतानी, हमें टू द पॉइंट बताना है कि ये प्रॉब्लम है और ये क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्फसाइज द पॉइंट यू कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो हमें क्या करना है, एम्फसाइज करना है। मतलब कि एम्फसाइज का मतलब होता है कि एक तरह से जोर देते हैं। ठीक है, हम अपनी वॉइस को क्या करते हैं, जोर देते हैं जहां पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना होता है। ठीक है, अगर हमें कुछ लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है तो हमें अपने पॉइंट को क्या करना है, एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समराइज व्यू ऑफ द अदर बिफोर प्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि कुल मिला के जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हैं तो हमें क्या करना है, उससे पहले समराइज कर देना है जो किसी और ने पॉइंट्स बताए हैं उनको। ठीक है, फिर देखते हैं डोंट फॉर जीडी। जीडी के लिए डोंट क्या है। ठीक है, मतलब कि जो हमें जीडी के टाइम पे नहीं करना है। डोंट बी असर्टिव इन प्रेजेंटिंग द व्यू। हमें एकदम उतावला नहीं हो जाना है अपने पॉइंट को बताने के लिए। ठीक है, सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है हम उसे भी सुनना है। ठीक है, डोंट टेक ओवर द डिस्कशन। ऐसा नहीं करना कि जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है उसमें हम ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी के सब शांत बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई सामने वाला पर्सन बोल रहा है तो हम किसी को आंसर करने का मौका भी नहीं दे रहे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन। जब मीटिंग हुई है तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम रहा होगा कि चलो 2 घंटे की मीटिंग है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि मीटिंग में गए तुरंत कंक्लूजन निकाल दिया। पहले उसको प्रॉब्लम को सुनना है, सबके सॉल्यूशंस को सुनना है। ठीक है, तब हम लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्या है, डोंट स्पीक इन मोनोटोन। मोनोटोन क्या है कि मतलब कि कुल मिला के एक लय तरीके से हम बोलते जा रहे हैं। कि सपोज करो मैं क्या करूं, जैसे एक गाना गाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहां पे हमें पिच हाई पिच करनी है तो हम क्या करते हैं वहां पे तेज बोलते हैं। ठीक है, और जहां लो करनी होती है वहां पे लो करते हैं। तो एक ऐसे नहीं चलते नहीं रहते कि मेरे गांव में एक लड़का रहता था। तो ठीक है, हमें अपनी स्पीच वॉइस को एम्फसाइज करना है जहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहां जोर देना है तो वो उस तरीके से। ठीक है, डोंट स्पीक कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। कभी भी हमें लंबे समय तक के लिए नहीं बोलना है। आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीडी। उद्देश्य क्या है जीडी के, प्रोड्यूस रेंज ऑफ ऑप्शंस और सॉल्यूशन। मतलब कि हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस और सॉल्यूशंस क्या होंगे, प्रोड्यूस कर सकते हैं हम जीडी से लोगों से बात करके। ठीक है, अपने टीम मेंबर्स से। नेक्स्ट क्या, डेवलप अप देयर स्किल्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम सामने वाले पर्सन से और काफी सारे लोगों से क्या कर पाते हैं, रिलेशनशिप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, एक कनेक्ट बना पाते हैं सामने वाले पर्सन से। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव मीन्स ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, कुल मिलाकर कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडी। जीडी के कितने टाइप्स होते हैं। तो जीडी के जो टाइप्स है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंडक्ट, कि हम उसको कंडक्ट किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि इस पे मेथड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर्ड जीडी। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड जीडी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रोल प्ले जीडी।
एंड फोर्थ आता है क्या, जीडी विद एन नॉमिनेटेड लीडर। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड जीडी, इसमें क्या होता है कि टॉपिक इज गिवन बाय द सेलेक्टर टू द पार्टिसिपेंट एंड टाइम फ्रेम इज अलॉटेड टू द कंप्लीट जीडी। मतलब कि कुल मिला के इसमें जो टॉपिक होता है वो जो सिलेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि जो एक मेन बंदा होता है जीडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हमें एक टॉपिक दे देता है और एक कंप्लीट टाइम का ड्यूरेशन बता देता है कि हमारे जो टाइम ड्यूरेशन होगी मीटिंग की या जीडी की वो क्या होगी। तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड जीडी। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड जीडी। में क्या होता है, पार्टिसिपेंट खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है, ठीक है, और कितनी देर मीटिंग चलेगी। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कुल मिला के ये। फिर नेक्स्ट आता है रोल प्ले जीडी। इसमें क्या होता है कि द कैंडिडेट्स आर गिवन स्पेसिफिक रोल्स। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है उसको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है, ठीक है, और वो उसी रोल के अकॉर्डिंग, वो अपने रोल के अकॉर्डिंग उस जीडी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आता है जीडी विद ए नॉमिनेटेड लीडर। कुल मिला के इसमें क्या होता है, एक नॉमिनेटेड लीडर होता है। नॉमिनेटेड लीडर होता है जो लास्ट में क्या करेगा कि समराइज करेगा, ठीक है, डिस्कशन को, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन को एंड में क्या करेगा, डिस्कस करेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक, नेचर के अकॉर्डिंग जो जीडी है उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्या आता है हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द टॉपिक, वो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अगर टॉपिक क्या है वो कंट्रोवर्शियल है। टू इवेल्युएट द कैंडिडेट, इस टाइप की जीडी, इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं, मतलब कि कुल मिला के हम उसको नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं किसको, एक कैंडिडेट को, कि वो किस तरीके से सोचता है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके आइडियाज़ क्या हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। टॉपिक्स विच आर कंट्रोवर्शियल एंड विच हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक वो नहीं होता टॉपिक कि हमें पर्टिकुलर किस टॉपिक पे बात करनी है। एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है जिसको क्या होता है, विच वैग्यू एंड अनक्लियर टॉपिक होता है। हाँ, इनेबल्स इवेल्युएटर टू इवेल्युएट द क्रिएटिव एबिलिटी टू द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है उसकी क्रिएटिव एबिलिटी को इवेल्युएट कर पाता है, कौन, जो भी इस जीडी को कंडक्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है। अब जैसे कि वो टॉपिक क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक क्या हो सकता है, जैसे कि 1 and 1 मेक 11, एक और एक क्या होता है 11 बनाते हैं, पर 1 and 1 जोड़ के क्या बनता है, 2 बनता है। तो ये क्या एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी टॉपिक। केस स्टडी टॉपिक में क्या होता है, सिचुएशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं पार्टिसिपेंट्स को, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, पार्टिसिपेंट्स को एनालाइज करनी होती है सारी सिचुएशंस को। तो ये तो हो गया हमारे पास टाइप ऑफ जीडी, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूँ। इसमें जीडी में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको 2 कंडीशंस पे डिवाइड करा गया है। पहला है हमारे पास बेस्ड ऑन कंडक्ट और दूसरा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ टॉपिक, ठीक है। अगर कंडक्ट की बात करें तो इसमें 4 हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड, थर्ड है रोल प्ले और फोर्थ है नॉमिनेटेड लीडर। इसमें लीडर क्या होता है, पहले से नॉमिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ टॉपिक के अकॉर्डिंग जो डिवाइड करें हैं उसमें 3 हैं। पहला है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और तीसरा है केस स्टडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टिप्स टू इम्प्रूव द सेमिनार स्किल्स। तो सेमिनार क्या होता है, कुल मिला के एक पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक भीड़ के सामने, ठीक है, उसके सामने जाके वो अपनी प्रेजेंटेशन को देता है। तो वो क्या होता है, एक सेमिनार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये पूछा है कि हम क्या क्या टिप्स हैं जिसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेमिनार स्किल्स को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, प्रैक्टिस। हमें क्या करना है, रिहर्स करनी है प्रेजेंटेशन को मल्टीपल्स टाइम, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नर्वस एनर्जी इनटू एंथुसियाज्म। हमें अपनी घबराहट को उत्साह में बदल देना है, ठीक है। अटेंड अदर प्रेजेंटेशन, हमें दूसरों की प्रेजेंटेशंस को क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हम समझ पाएंगे कि सामने वाले ने कैसे कैसे अपने आइडियाज को प्रेजेंट करा है, तो हम भी उस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अराइव अर्ली, हमें जल्दी पहुंचना है। पहला प्रैक्टिस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपनी नर्वसनेस को एंथुसियाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अटेंड करना है, हमें दूसरों की प्रेजेंटेशन को जल्दी पहुंचना है। एडजस्ट करना है सराउंडिंग्स में, ठीक है, एडजस्ट हो जाना है सराउंडिंग में। दूसरा क्या है, मीट एंड ग्रीट, सबसे मिलना है, जुलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेक डीप ब्रीथ एंड स्माइल, ठीक है। कुल मिला के स्माइल रखनी है अपने फेस पे और
चलो तो भैया बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आर्गुमेंटेशन। ठीक है, आर्गुमेंटेशन से क्या मतलब है और उसके की पॉइंट्स क्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आर्गुमेंटेशन स्किल्स कुल मिला के क्या होता है, तर्क वितर्क की स्किल्स। ठीक है, तो आर्गुमेंटेशन इज द थॉट प्रोसेस। आर्गुमेंटेशन क्या एक थॉट प्रोसेस है यूज्ड टू डेवलप एंड प्रेजेंट आर्गुमेंट्स। तर्क वितर्क की स्किल्स को डेवलप करना और प्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है किसकी, क्रिटिकल थिंकिंग के। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग अभी टॉपिक आएगा तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, कि इसके की पॉइंट्स क्या है इसको। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स की इंप्रूव कैसे कर सकते हैं आर्गुमेंटेशन स्किल्स को। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें हमें जो ध्यान रखना है आर्गुमेंटेशन के टाइम पे वो ये है कि डोंट फॉरगेट टू रिमेन काम, मतलब कि हमें काम रहना है, चिल रहना है। आर्गुमेंटेशन के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम एकदम एग्रेसिव हो गए हैं। ठीक है, आर्ग्यूइंग वेल इज द सेम एज बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, तर्क वितर्क जो होता है वो भी एक तरह से किस के जैसा होता है, बिल्डिंग मतलब कि बनाने की तरह। ठीक है, ये और क्रिएटिंग मतलब क्रिएट करने की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्टिव लिसनिंग। हमें ऐसा नहीं करना कि हम सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और अपनी अपनी गाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, गलत है आर्गुमेंटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉरगिवनेस एंड अपोलोजाइंग, मतलब कि क्षमा करना और क्या करना, माफी मांगना। ये क्या है, एक गुड आर्ग्यूमेंट के परफेक्ट टूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो इसमें आर्गुमेंटेशन में ही आता है एक तरह से ये। पहला है कोहेशन, ठीक है, दूसरा है एम्फसाइज और तीसरा है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग। तो चलो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला है कोहेशन। तो कोहेशन क्या होता है कुल मिला के, कोहेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटन टेक्स्ट दैट प्रोवाइड ए स्मूथ फ्लो ऑफ द टेक्स्ट। कुल मिला के देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है, तो जब हम बोलते टाइम है वो क्या करते हैं, जैसे कि हम जब की, या फिर हम क्या करते हैं, पहले मैं बताना चाहता हूँ या मैं उसके बाद बताना चाहूँगा, यहाँ तक की। तो इस तरीके की जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट, हाउएवर, सिमिलरली। तो इस टाइप के हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं किसमें, अपनी टेक्स्ट राइटिंग में। तो इससे क्या होता है, हमें एक स्मूथ फ्लो मिल पाता है, किसमें हम अपने राइटिंग को क्या दे पाते हैं, एक स्मूथ फ्लो दे पाते हैं, किसके थ्रू, कोहेशन के थ्रू। कोहेशन क्या है, एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करवाता है राइटिंग के अंदर। ठीक है, कोहेशन इज ऑल्सो रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल लिंक्स। ठीक है, ये क्या है, ग्रामेटिकल और लॉजिकल लिंक्स हैं दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू द अदर पार्ट। ठीक है, तो ये एक पार्ट टेक्स्ट के दूसरे पार्ट को जोड़ने में हम क्या करते हैं, कोहेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है कुल मिला के जोर देना। ठीक है, सपोज करो कि हम कोई बात बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो डायलॉग्स होते हैं मूवीज के, ठीक है, तो उनमें जैसे कोई भी बात कर लो, शोले है जैसे, तो शोले में क्या था, जो गब्बर ने बोला था, अरे ओ सांबा, ठीक है, या फिर कितने आदमी थे, तो इसमें देखो कितने आदमी, तो इसने क्या करा, कितने वर्ड को क्या करा, एम्फसाइज करा, जोर दिया उसको। ठीक है, तो उसने क्या करा, कितने वर्ड को जो था उन्होंने क्या करा कि कितने वर्ड को जो था वो एम्फसाइज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक डायलॉग बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब अपने वॉइस में उतार और चढ़ाव लाते हैं, ठीक है, एक मोनोटोन वे में ना बोल के, एक मोनोटोन वे में ना बोल के हम अपने वॉइस को एम्फसाइज करते हैं, मतलब कि हम उसमें हाई पिच लाते हैं और लो पिच। ठीक है, हम तेज बोलेंगे और धीरे बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एम्फसाइज। एम्फसाइज इज द एक्स्ट्रा फोर्स that we put on a syllable, word और phrase when we speak। तो जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, किसी वर्ड में, सिलेबल में, सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अपने एक एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं, किसको, अपने वॉइस को। तो वो क्या होता है, एम्फसाइज। ठीक है, कुल मिला के समझ आ गया ये क्या होता है। अगर हम पहली डेफिनेशन पढ़ें, एम्फसाइज इज द स्ट्रेस गिवन टू ए वर्ड और अ वर्ड व्हेन स्पीक टू इंडिकेट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। जब हम किसी वर्ड को एक इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं या इंपॉर्टेंस शो करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एम्फसाइज कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या मतलब है, देखो, एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक ए रीजनेबल जजमेंट। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही ये है कि हम ऐसे ही उलूल जुलूल कुछ भी ना बोल के हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, ठीक है, और तब एक रीजनेबल मतलब कि क्या होता है, टोटली डिपेंड ऑन फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन। तब हम क्या करते हैं, एक जजमेंट अपने पास कंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, तो
तो वो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व्स द इवेल्यूशन ऑफ सोर्सेस सच एज डाटा, फैक्ट्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। तो ये टोटली हम क्या करते हैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग में, हम पहले ये चेक करते हैं कि जो हमारे डेटा है उसका रिसोर्स क्या है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ से हमारा जो डेटा है वो आया है, ठीक है। तो कुल मिला के हम सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, देन हम क्या करते हैं किसी जजमेंट को कंक्लूड करते हैं। तो यही क्या होता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, चलो एक और पॉइंट, क्योंकि हमें ये लिखना होता है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। देखो एम्फसाइज, क्रिटिकल थिंकिंग और ये कोहेशन, ठीक है, ये दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे टाइम पे पता है ये कोहेशन पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे, वो क्या है हमारा डिस्कोर्स, मोड्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। तो डिस्कोर्स क्या होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है, वो 2 मार्क्स में आता है तो हम उसे बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं उसके मोड्स क्या होते हैं। तो अभी समझने के लिए तुम ये ध्यान रखो, डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है। होते हैं डिस्कोर्स के, ठीक है। पहला क्या है नरेशन, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा एक्सपोजिशन और चौथा क्या है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है, इट इन्वॉल्व्स रिलेटिंग ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है नरेशन में हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, ठीक है, और ये यूजुअली इन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये क्या होता है एक टाइम डिपेंडेंट चीज होती है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो कि काल पे यानी कि समय पे डिपेंड करता हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे डिपेंड करता हो। तो जैसे कि हमारे पास नरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो कहानी होती है एक तरह से जब हम बोलते हैं तो वो स्टार्ट होती है कैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, मतलब कि एक टाइम को दर्शा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम एक बार ऐसा हुआ, ठीक है। और ये एंड होते हैं किस तरीके से, उसमें सारी हमारी कहानी बता देते हैं हम, ठीक है। एक बार एक राजा था, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कहानी बोलते हैं, और लास्ट में क्या होता है हमारे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता हैप्पी एंडिंग हो जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है कास्ट सेम नहीं होती, कास्ट सेम होती है तो पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कहानी पे हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो कुल मिला के नरेशन में क्या होता है कि टाइम डिपेंडेंट होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में होता है, और इसमें कुछ इस तरीके से टाइम को बताते हैं। अब नरेशन में पहली चीज जो है वही ये क्या हो सकता है, नरेशन जो है फिक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन फिक्शनल। फिक्शनली मतलब होता है कि हमारा टोटली वो क्या है काल्पनिक है, और नॉन फिक्शनली मतलब कि वो काल्पनिक नहीं है, ठीक है, जो वो एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। तो अगर फिक्शनल है तो हम उसके लिए एक टाइटल रिजर्व करके रखते हैं जैसे कि स्टोरी, ठीक है, और अगर नॉन फिक्शनल है तो उसे हम क्या कह देते हैं, तो बायोग्राफी, हिस्ट्री, रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इट टेल्स व्हाट थिंग्स आर लाइकली अकॉर्डिंग टू द 5 सेंसेस। ये टोटली डिपेंड करता है किसके 5 सेंसेस के ऊपर, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव एसे की तरह होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो इसमें क्या होता है कि देखो ये 5 सेंसेस के ऊपर होता है। पहले कौन कौन से सेंसेस हैं, हाउ थिंग्स लुक्स, ठीक है, साउंड, फील, टेस्ट एंड स्मेल, समझ आया। तो ये 5 सेंसेस हैं जो कि इसमें डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफन ट्राइज टू डू मोर देन द इनेबल रीडर्स टू विजुअलाइज कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड एक्शंस, ठीक है। ये क्या करता है डिस्क्रिप्शन जो होता है वो मोर देन क्या होता है, इनेबल करता है यूजर को विजुअलाइज से ज्यादा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को तो यूजलाइज करते ही हैं पर वो 5 सेंसेस को भी विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे कि वो क्या क्या है, लुक वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं और स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी इमली, तो इमली के नाम से हमारे पास एक फेस हमें एक टेस्ट आता है क्या, खट्टा, ठीक है। तो ये क्या है एक डिस्क्रिप्टिव वे है, ठीक है। इमली खट्टी होती है तो हमने क्या करा उसके टेस्ट को भी इसमें डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या हमारे पास एक्सपोजिशन। तो वीडियो हो गई काफी लंबी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसके बाकी के जो मेन टॉपिक्स है वो उसमें कवर करेंगे हम, ठीक है। यूनिट 4 जो है 2 पार्ट्स में हम देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। और चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें आगे भटकना ना पड़े इधर उधर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।